मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का आज की अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप सबके सामने करूंगा, पर उसके पहले जो स्थिति आप सब झाबुआ जिले और लोकसभा में देख रहे हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, उन्होंने सभा करी और जब वो सभा करने आए तो जो हालत पूरे झाबुआ के मार्केट की हुई, झाबुआ सिटी की हुई, आप सबने देखा। इस तरह से बैरिकेडिंग कर इतना ज्यादा परेशान करा गया नागरिकों को, 4-4, 5-5 घंटे बैरिकेडिंग कर जिस तरह से कोई बाहर से हमला करने आ रहा हो। और जो व्यापारी थे उनके पेट पर तो लात मारी ही, क्योंकि शादी का समय चल रहा है। जो आदिवासी खरीदने आए थे वो भी परेशान होते रहे। और जिस तरह से हमने एक डर का माहौल देखा, शहर के लोगों ने डर का माहौल देखा कि अगर ये लोग आ गए तो क्या होगा। कई शहर वालों को बोलते हुए हमने सुना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सीएम साहब को जनता से बचा रहे हैं या फिर कोई डाकू से जनता को बचा रहे हैं। और इस तरह का माहौल बढ़ता चला जाएगा। पहले कभी ऐसा झाबुआ में नहीं हुआ कि सीएम आ रहा हो और जनता को इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा हो, भटकना पड़ रहा हो, और पूरे शहर में बैरिकेडिंग करने के बाद वहां से रैली भी नहीं निकाली। तो कहीं ना कहीं यह दिखता है कि किस तरह से तानाशाह ये बनने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री जी यहां आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे फोकट का राशन कौन खा रहा है। अरे फोकट का राशन, मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। फोकट का राशन, ये वो राशन है जो टैक्स की कमाई से आप लोगों ने खरीदा है। ये फोकट का राशन नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और फोकट का राशन उन्होंने बोलकर कि आदिवासियों को भिखारी कहने का प्रयास करा उन्होंने, कि आदिवासी कोई भिखारी है। क्या हमने कोई भीख मांगी आपसे कि आप हमको राशन दो? हमने आपसे रोजगार मांगा था कि आप हमको रोजगार दो ताकि हम नौकरी करें और खुद कमाने के लिए स्वतंत्र हो। पर आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये राशन जो है, ये कांग्रेस पार्टी ने जब फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आए थे, उसमें यह सुनिश्चित करा था कि खाद्य सामग्री पर खाने का अधिकार, जो खाद्य सामग्री है उस पर हर नागरिक का अधिकार है। कोई भूखा नहीं मरेगा, सबको खाना मिले, यह सबका मूलभूत अधिकार है। और आप सरकार के रूप में यह आपका कर्तव्य है। आप कोई हमको भीख नहीं दे रहे हैं और नहीं कोई आदिवासी भिखारी है। और यह आपने आदिवासियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, पूरे समाज से माफी मांगना चाहिए। और वहां आप हाथ हिलाकर बोल रहे हैं कि फोकट का राशन कौन खाता है, फोकट का खाना कौन खाता है। यह आप कोई जेब से नहीं दे रहे हैं। हम तो आज भी बोल रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए, आप हमको रोजगार दो। आप रोजगार दे देते हैं, आप राशन बंद कर दीजिए ताकि कोई भी भूखा नहीं मरे। और जो हालत पूरे प्रदेश की 20 सालों में हुई है, सब जानते हैं। महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है और इतनी ज्यादा महंगाई में ऊपर से आपने जीएसटी लगा दिया है, गब्बर सिंह टैक्स। आज हर व्यक्ति जीएसटी से, जो भी अगर धंधा करना चाहता है, जीएसटी से जबरदस्त परेशान है। और अभी तो एक नया टैक्स आ गया है जो सब में बात चल रही है कि बोले कि अगर ये भाजपा वाले जीत गए तो डाकू टैक्स लगा देंगे। अगर आपको जान बचानी हो तो डाकू टैक्स दो, आपको शांति से रहना हो तो डाकू टैक्स दो, आपको सुरक्षा चाहिए हो तो डाकू टैक्स दो। और ये डाकू टैक्स से जबरदस्त लोग भयभीत हैं, क्योंकि जो अलीराजपुर में तो यही चलता है, डाकू टैक्स। आप पैसा दो, आप तभी आपको सुरक्षा मिलती है, नहीं तो आपको कब क्या आपके साथ हो जाए आपको पता नहीं है। और पूरा आतंक का माहौल चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, सिर्फ जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। और ये जो मैं खुलासा आपके सामने करना चाह रहा हूं, ये उसी से संबंधित है।
अभी कल हमारे सामने एक जबरदस्त शर्मनाक वाक्य आया जिसमें एक हमारी बेटी के साथ, आदिवासी बेटी के साथ, 10 साल की आदिवासी बेटी के साथ नागर सिंह जी के परिवार के लोगों ने बलात्कार करा। नागर सिंह जी के परिवार के व्यक्ति ने बलात्कार 10 साल की आदिवासी बेटी के साथ करा। शर्म आना चाहिए। हमारे समाज की यह रीति नीति नहीं है, ना ही हमारे अंचल की रीति नीति है। बाहर पहले ही हम सुनते थे कि एक कभी 5 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, 6 साल की बच्ची के साथ, पर पहली बार हमारे जिले में इस तरह का घिनौनी हरकत हुई है और उसमें नागर सिंह जी का परिवार खुद शामिल हो रहा है। तो इसमें नागर सिंह जी को स्पष्टीकरण देना होगा। कौन लोग थे? एफआईआर में नाम है, एफआईआर में नाम है, जिस व्यक्ति ने करा है उसका एफआईआर में नाम है। और अब मैं नागर सिंह जी से पूछता हूं, भाजपा से पूछता हूं, क्या यही संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिस संस्कारी पार्टी को बोला जाता है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, उसको दबाने की कोशिश की गई। कल लीपा पोती करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया। हमने बात करी एसपी से, तब जाकर एफआईआर हुई है और उन लोगों को पकड़ा गया है। पर मेरा यह सवाल है, क्या आरोपियों के घर पर अब बुलडोजर चलाएंगे? क्या नागर सिंह जी आरोपियों के घर पर अब बुलडोजर चलाएंगे क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, या छोड़ देंगे? देखो, हम बुलडोजर चलाने के कभी पक्ष में नहीं रहते हैं, ये जंगल राज नहीं है। पर बीजेपी यही बोलती है ना, जो हो बुलडोजर चलाओ, जो हो बुलडोजर चलाओ। तो आज क्या बुलडोजर चलाने की हिम्मत रखते हैं वो बुलडोजर चलाकर दिखाएं, तब समझ में आएगा कि ये अपने परिवार वालों को नहीं बचा रहे हैं। कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हुई है उसका दूसरा उदाहरण भी है। बड़वा में आज मैंने पेपर में पढ़ा, बड़वा में एक बच्ची ने 10वीं में पढ़ रही थी, उसने आत्मदाह कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पुलिस और शराब माफियाओं की साठगांठ के कारण उनके जो पिता थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। उनकी मां को पीटते थे, उनके परिवार को पीटते थे, और इन्होंने लगातार थाने में शिकायत करी। उस बच्ची ने, बड़वा की बच्ची ने, फिर भी 100 बार 100 डायल पर डायल करा है, पर कोई मदद करने नहीं आया। तो 10 साल की एक होनहार जो भविष्य बन सकता था, उसको आत्महत्या करना पड़ गई। ये पुलिस प्रशासन का और शराब माफियाओं का गठजोड़ दिखता है इस प्रदेश में। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, शिक्षा की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। शिक्षा की जबरदस्त बुरी स्थिति हो गई है जिले में। और आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि पूरे जिले में, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, सबसे कम पासिंग रेट हायर सेकेंडरी स्कूल में, पता है आपको कहां का है? अभी जो हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, उसमें 12% पासिंग रेट दोबलाझिरी का है। दोबलाझिरी हाई स्कूल का है। तो आप सोचो, जो मंत्री बन गया और खुद के गांव से, दोबलाझिरी हाई स्कूल से 12% बच्चे पास हो रहे, तो आप समझ लो वो पूरे जिले का क्या हाल करेगा। और ये भी आप लिखित में ले लो, सबसे ज्यादा बंदूकें दोबलाझिरी में है, निकाल लो रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बंदूकें दोबलाझिरी में है। तो ये क्या बंदूकों का राज स्थापित करना चाह रहे हैं? अगर उन्होंने, नागर सिंह जी चौहान ने, उनके परिवार, उनके लोगों ने वहां बंदूकें सबके हाथ में नहीं थमाई होती, तो शायद वो कलम उनके हाथ में होती और आज 12% लोग सिर्फ पास नहीं होते वहां पर। और इनका कभी भी उद्देश्य लोगों को पढ़ाना नहीं रहा है। एकलव्य स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। हॉस्टल स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। तालाब किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो यह अंतर है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। और मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं, आप इस बात को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों को डराने का काम करा जा रहा है, जब उस हमारी बहन के साथ यह बलात्कार हुआ, 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इनके लोगों ने फोन कर कर पत्रकार को डराने की कोशिश करी कि कोई भी ये खबर छापे नहीं, और अगर ये खबर छापी तो ठीक नहीं होगा। इस तरह का धमकाने का काम
इन लोगों ने करा है। पर मैं पत्रकार साथियों को मैं सलाम करता हूं, उसके बाद भी उन्होंने ये इस खबर को छापा है और जो जनता की आवाज है उसको बुलंद करने का काम करा है। अब किसी के कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, पर उसमें नाम भी है। नहीं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। बच्ची का नाम है, बच्ची का नाम और आरोपियों के भी नाम है। नाम लिखे। बच्ची का नाम मतलब ये एफआईआर की कॉपी है, इसमें करीब 8 धाराओं में कायमी हुई है, 8 धाराओं में कायमी हुई है। इसका दूसरा और तीसरा पेज भी है और ये एफआईआर है, इसमें 8 धाराओं में उन पर कायमी हुई है। कल की ये एफआईआर है। तो ये एफआईआर की कॉपी है और ये चीज अब आपके हाथ में है कि ये जो सच की लड़ाई है आप कितनी ताकत से रख सकते हैं ताकि हमारी जो आदिवासी बहन को है उसको न्याय मिल सके। जो ये मुख्यमंत्री फोकट का राशन कहते हैं, जो हमारे आदिवासियों को भिखारी कहते हैं, ये चीज वो स्पष्टीकरण करें। और जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं एक बार आदिवासियों का अपमान तो करते हैं। जब पिछली बार आए तो ये कहकर गए कि महुआ खाने वाले या महुआ का उपयोग करने वाले गए बीते लोग होते हैं। ये हमारी संस्कृति का अपमान था। इनको शराब माफियाओं से परहेज नहीं है, इनको महुए से परहेज है। जिसमें इनको पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, उससे इनको परहेज नहीं है। बाकी जो आदिवासी जिस चीज को वापरते हैं, जिस चीज को सम्मान देते हैं, उस चीज से इनको आपत्ति है। और यही मैं अपनी बात रखना चाहता था। तोबलाजीरी के हाई स्कूल की सिर्फ 12% पासिंग रेट है। कितना? 12%। सबके हाथ में बंदूक थमाएंगे तो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और रोजगार कौन देगा? पलायन कैसा रोका जाएगा?